आज डेटाबेसेस का लेक्चर नंबर 5, उसके कंटेंट्स हमारे पास क्या होंगे? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेटाबेस, डेटाबेस मॉडल और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेटाबेस के ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेटाबेस। ऑब्जेक्टिव्स में फर्स्ट डेटा इंटीग्रेशन, सेकंड डेटा इंटेग्रिटी एंड थर्ड डेटा इंडिपेंडेंस। डेटा इंटीग्रेशन, data integration, the data in file system is stored in separate files। फाइल सिस्टम में हमने पहले भी पढ़ा है कि जो डेटा है वो सेपरेट फाइल्स में स्टोर होता है। लॉजिकल फाइल्स जो है वो कनेक्ट नहीं होती, रिलेट नहीं होती एक दूसरे से। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू एक्सेस द स्टोर्ड डेटा फ्रॉम सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट फाइल्स, क्योंकि फाइल सिस्टम में तमाम डेटा जो है वो सेपरेटली स्टोर होता है, इसलिए हम उस डेटा को जो है वो हम एक्सेस करना हमारा जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मेन ऑब्जेक्टिव डेटाबेस में इस प्रॉब्लम को हल करना है। द डेटा इन डेटाबेस मे बी लोकेटेड at different computers physically but it is connected through data communication links। यानी डेटा जो है वो डेटाबेस में फिज़िकली तो डिफरेंट प्लेसेस पे स्टोर होता है, बट लॉजिकली जो है वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होता है। तो इससे हमें ये डेटाबेस का एक मेन ऑब्जेक्टिव है कि इसकी मदद से डेटा आपस में रिलेट होने की वजह से हम उसको ईज़िली एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट डेटा इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी, एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी ऑफ डेटा इज कॉल्ड डेटा इंटेग्रिटी। एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ डेटा इज कॉल्ड डेटा इंटेग्रिटी, यानी उसके अंदर एक्यूरेसी कितनी है, करेक्टनेस कितनी है। इंटेग्रिटी रूल्स आर डिज़ाइन टू कीप द डेटा कंसिस्टेंट एंड करेक्ट। इसकी मदद से डेटा जो है वो कंसिस्टेंट रहता है, यानी उसके ऊपर हम चेक्स लगा सकते हैं, वो करेक्ट रहता है, उसमें रॉन्ग डेटा जो है वो एंटर नहीं हो सकता। दीज रूल्स एक्ट लाइक अ चेक ऑन द इनकमिंग डेटा, यानी हम जो डेटा हम एंटर कर रहे हैं उसके ऊपर हम कुछ चेक्स लगा सकते हैं, जैसा कि अगर हमने रोल नंबर है वो हमने यूनिक रखना है, एम्प्लॉय आईडी है वो हमने यूनिक रखना है, तो हम उसके ऊपर चेक लगा देते हैं कि ये डुप्लीकेट नहीं हो सकता। और इस तरह का चेक भी हो सकता है कि इसके अंदर सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज़ आ सकती हैं, इसके अंदर कोई टेक्स्ट वैल्यूज़ नहीं आ सकती। तो इंटेग्रिटी जो है वो एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी से रिलेट करती है। नेक्स्ट है डेटा इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का होता है कि उसके ऊपर मुनहसिर ना हो, दोनों चीज़ें जो हैं डेटा भी और प्रोग्राम भी जो है वो सेपरेटली डील हों। डेटाबेस अप्रोच प्रोवाइड्स द फैसिलिटी ऑफ डेटा इंडिपेंडेंस। इट मींस दैट डेटा एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, यानी डेटा और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एक दूसरे से सेपरेट हैं और इनकी स्टोरेज, स्ट्रक्चर्स और ऑपरेशंस एक दूसरे को इफ़ेक्ट किए बगैर हम उसमें जो है वो चेंज, द यूज़र कैन चेंज डेटा स्टोरेज स्ट्रक्चर्स एंड ऑपरेशंस विदाउट चेंजिंग द एप्लीकेशन प्रोग्राम। यानी हम एप्लीकेशन प्रोग्राम में कोई चेंज ना भी करें तब भी हम उसके डेटा स्टोरेज स्ट्रक्चर को जो है वो चेंज कर सकते हैं। द यूज़र कैन आल्सो मॉडिफाई प्रोग्राम्स विदाउट रिकॉग्नाइजेशन ऑफ डेटा, यानी अगर एप्लीकेशन प्रोग्राम पे वो वर्कआउट कर रहा है तो उसको उसके इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर्स की जो है वो तो इसलिए ये दोनों जो है वो इंडिपेंडेंस जो है वो इसका एक ऑब्जेक्टिव अटेन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डिफाइन डेटाबेस मॉडल्स, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेस मॉडल्स। सबसे पहले जो है वो डेटा मॉडल क्या है? डेटा मॉडल जो है वो हमारे पास एक सेट ऑफ रूल्स हैं जो डेटाबेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए, डेटाबेस में डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए जो है वो इस्तेमाल होते हैं। सेट ऑफ रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स दैट डिफाइन हाउ द डेटाबेस ऑर्गेनाइज डेटा इज कॉल्ड डेटाबेस मॉडल। यहाँ हमारे पास 3
टाइप्स ऑफ डेटाबेस मॉडल्स आ जाते हैं। हायरार्चिकल मॉडल है, नेटवर्क है, रिलेशनल है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम हायरार्चिकल डेटा मॉडल की बात करते हैं। हायरार्चिकल डेटा मॉडल अरेंज रिकॉर्ड्स इन हायरार्ची लाइक एन ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। जैसे हम एक ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट बनाते हैं, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंसिपल आ गया, उसके बाद हेड टीचर्स आ गए, उसके बाद सब उनके जो अंडर हैं टीचर सबऑर्डिनेट्स आ गए, उसके बाद यानी कि ये पूरा एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बन गया कि सबसे ऊपर कौन है, उससे नीचे कौन है, उससे नीचे कौन है। इस तरह से पूरी एक हायरार्ची जो है वो डिफाइन हो जाती है। ईच रिकॉर्ड टाइप इन दिस मॉडल इज कॉल्ड नोड और सेगमेंट, यानी उसको हम नोड और सेगमेंट कहते हैं। नोड रिप्रेजेंट्स अ पर्टिकुलर एंटिटी। वो कह रहे हैं कि ये किसी एक पर्टिकुलर एंटिटी को जो है वो शो करता है। एंटिटी क्या होती है? जिसके मुतालिक हम कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं, जैसे स्टूडेंट हो गया, जैसे एम्प्लॉय हो गया, जैसे टीचर हो गया, जिसके मुतालिक भी हम डेटाबेस में जो एंट्रीज कोई डाटा डालते हैं वो एंटिटी कहलाती है। टॉप मोस्ट नोड इज़ कॉल्ड रूट। वो कहता है जो टॉप मोस्ट नोड होता है उसको हम रूट कहते हैं। और ईच नोड इज़ सबऑर्डिनेट ऑफ द नोड दैट इज़ एट द नेक्स्ट हायर लेवल, यानी सबसे पहले एक रूट लेवल पे होता है, उसको हम जो हायर लेवल नोड होता है उसको हम पेरेंट नोड कहते हैं, और जो लोअर लेवल पे होगा उसको हम चाइल्ड नोड कहते हैं। हायर पेरेंट नोड कैन हैव वन और मोर चाइल्ड नोड, यानी पेरेंट के नीचे जो है वो 2 चाइल्ड नोड्स हो सकते हैं। जैसे आप एग्जांपल दी हुई एंटिटी 1, उसके अंदर 2 एंटिटीज़, एंटिटी 2 और 3, 2 के अंदर फिर नेक्स्ट 2 हैं 4 एंड 5। तो ये हमारे पास एक हायरार्चिकल स्ट्रक्चर की एग्जांपल है। जैसे एनिमल्स हैं, एनिमल्स में फ़िश अलहदा कर लिया, मेमल्स अलहदा कर लिया। अब फ़िश के अंदर मैरीन है, फ्रेश वाटर है, मेमल्स के अंदर डॉग है, कैट, यानी ये उसकी कैटेगरी। एनिमल फ़िश का पेरेंट नोड एनिमल होगा, मैमल्स और फिश का पेरेंट नोड एनिमल होगा। अब फिश को अगर ले ले, मैरीन और फ्रेश वाटर इसके चाइल्ड होंगे फिश के। फिश पेरेंट हो गया, मैरीन और फ्रेश वाटर ये जो एनिमल्स हैं ये उसके चाइल्ड नोड्स हो गए। तो इस तरह से ये एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट जो है वो इसके अंदर एस्टेब्लिश हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास नेटवर्क मॉडल। Network model is similar to hierarchical model. The difference is that the child node can have more than one parent nodes. देखें hierarchical में तो सिर्फ एक पेरेंट है ना, एक पेरेंट के नेक्स्ट 2 चाइल्ड्स हो सकते हैं, 3 चाइल्ड्स भी हो सकते हैं, लेकिन पेरेंट जो है वो सिंगल होता है। लेकिन नेटवर्क मॉडल में ऐसा नहीं होता। नेटवर्क मॉडल में जो आपके पास चाइल्ड नोड है इसके मोर देन 1 पेरेंट्स जो हैं वो हो सकते हैं। द चाइल्ड नोड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एरोज इन नेटवर्क मॉडल। इट रिक्वायर्स मोर कॉम्प्लेक्स डायग्राम टू रिप्रेजेंट अ डेटाबेस, यानी ये मोर कॉम्प्लेक्स डायग्राम जो है वो हमें इसकी मिलती है बिकॉज रिलेशन जो है वो एंटिटीज़ के दरमियान बहुत ज़्यादा होता है। इट आल्सो प्रोवाइड्स मोर फ्लेक्सिबिलिटी, इसीलिए इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी ज़्यादा होती है। ये इसकी डायग्राम हमारे पास आ गई। स्टोर है फॉर एग्जांपल कस्टमर, मैनेजर एंड सेल्समैन, वो तीनों जो है वो स्टोर पेरेंट है, तो कस्टमर, मैनेजर और सेल्समैन तीनों चाइल्ड नोड हैं। इसके बाद जो आपके पास ऑर्डर है ये कस्टमर भी ऑर्डर करता है, मैनेजर भी ऑर्डर कर सकता है, सेल्समैन भी ऑर्डर कर सकता है। अब ऑर्डर अगर चाइल्ड नोड है तो उसके 3 पेरेंट्स हैं, कस्टमर भी, मैनेजर भी, सेल्समैन भी, तो ये 3 उसके पेरेंट, तो इसमें मल्टीपल पेरेंट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज डेटाबेस मॉडल। इट इज़ मोर फ्लेक्सिबल दैन हायरार्चिकल एंड नेटवर्क डेटा मॉडल। इन दोनों मॉडल से ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है बिकॉज इसमें रिलेशंस डिफाइन किए जाते हैं, और रिलेशन इन इज़ एन सेकेंड टर्म फॉर टेबल, यानी टेबल का दूसरा नाम जो है वो रिलेशन है। और किसी भी पर्टिकुलर एंटिटी को हम रिलेशन के फॉर्मेट में जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। रिलेशन रिप्रेजेंट्स अ पर्टिकुलर एंटिटी। एंटिटी वही जिसके मुतालिक हम कोई एंटिटी कैन बी एनी प्लेस, एनी इवेंट, एनी पर्सन अबाउट विच वी कलेक्ट डेटा। इट इज़ यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट एंटिटी, और एंटिटीज़ के दरमियान एंटिटीज़ का रिलेशन जो है वो हम रिलेशनशिप के थ्रू जो है वो मेंशन करते हैं। जी, ये रिलेशनल मॉडल की एग्जांपल होगी। देखें टेबल फॉर्मेट में अगर उसका नाम उस टेबल का एड्रेस है तो उसके अंदर एड्रेस आईडी, क्लाइंट आईडी, स्ट्रीट नंबर, इसी तरह से वो क्लाइंट के साथ है तो क्लाइंट के सारे फील्ड्स हैं, इसी तरह से आइटम है, फ़ोन है, कंट्री है, ये सारे हमारे पास जो हैं वो टेबल्स आ गए, वो एक दूसरे के साथ रिलेट हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डिस्कस इट्स ऑब्जेक्टिव्स। यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो डिफाइन करें। DBMS इज़ अ सॉफ्टवेयर, is a program used to create, maintain, access डेटाबेस इन अ कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट मैनर। यानी डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए हमें किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, एक सेट ऑफ प्रोग्राम की ज़रूरत है। वो सेट ऑफ प्रोग्राम्स जो हैं वो हमारे पास DBMS कहलाते हैं। DBMS यूजेस डेटाबेस मैनेजर सॉफ्टवेयर टू कंट्रोल द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ ए डेटाबेस। DBMS जो है वो ओवरऑल स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है। DBMS इज़ नॉर्मली यूज by different organization for different purposes। मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इसको इस्तेमाल करती हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेटाबेस, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल शेयरबिलिटी। शेयर का मतलब होता है मुख्तलिफ पीपल्स के दरमियान एट द सेम टाइम डाटा को जो है वो शेयर करना। एन एबिलिटी टू शेयर डाटा इज़ अ फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ DBMS। शेयरबिलिटी मीन्स डाटा इज़ शेयर्ड बाय डिफरेंट पीपल्स एट सेम टाइम। एक वक्त में हमारे पास हम मुख्तलिफ लोगों के साथ जो है एक वक्त में जो है वो हम शेयर करते हैं डाटा को, ये शेयरबिलिटी कहलाती है। डाटा इज़ स्टोर्ड एट अ सेंट्रल प्लेस। डाटा जो है वो एक सेंट्रल प्लेस पे जो है वो स्टोर होता है और डिफरेंट यूज़र्स कैन एक्सेस दिस डाटा फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन। मुख्तलिफ जगहों पे लोग बैठे हुए हैं, एक जगह पे डाटा स्टोर है, सेंट्रल प्लेस पे डाटा स्टोर है, लेकिन डिफरेंट प्लेसेस पे लोग जो है वो उसको एक्सेस कर सकते हैं। इट रिड्यूसेस स्टोरेज कॉस्ट एंड प्रोवाइड्स डाटा कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मीन्स एक्यूरेसी। नेक्स्ट इज़ अवेलेबिलिटी, दस्तयाब होना, मिल जाना। अवेलेबिलिटी मीन्स दैट द यूज़र्स मस्ट बी एबल टू एक्सेस द डाटा इन DBMS ईजीली। यानी यूज़र्स उसको आसानी से एक्सेस कर सकें, यूज़र उसको आसानी से ले सकें। द डाटा शुड बी अवेलेबल व्हेन एंड वेयर इट इज़ रिक्वायर्ड। यानी जब ज़रूरत हो, जिस यूज़र को उसकी ज़रूरत है वो उसको अवेलेबल हो जाए। नेक्स्ट है इवॉल्वेबिलिटी। इवॉल्वेबिलिटी मीन्स दैट DBMS शुड प्रोवाइड द फैसिलिटी टू चेंज द डेटाबेस ड्यू टू इंक्रीज इन यूज़र रिक्वायरमेंट्स और चेंज इन द टेक्नोलॉजी। यानी DBMS के अंदर ये फीचर, ये फैसिलिटी है कि अगर यूज़र की रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही है तो उसके हिसाब से वो उसको जो है वो चेंज कर सके। द चेंज इन डेटाबेस में अगर इन टू वेज, दो तरीक़ों से जो है वो इसका, एक तो कंटेंट्स में और उसके स्ट्रक्चर में। कंटेंट्स वो चीज़ें होती हैं मीन्स जो हम वो एंट्रीज़ करते हैं, और स्ट्रक्चर जो उसका हमने मेन, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक टेबल क्रिएट किया हुआ है जिसके रोल नंबर, स्टूडेंट का रोल नंबर, उसका नेम, उसका फादर नेम, उसका एड्रेस। अब ये सारी जो चीज़ें हैं हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा उसका स्ट्रक्चर। और कंटेंट्स, रोल नंबर 1, नेम है अली, फादर नेम है उस्मान, एड्रेस है लाहौर, तो ये उसके क्या आगे कंटेंट्स। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो चेंज हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस में बी चेंज इफ़ द ऑपरेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ एक्सपेंडेड। तो इवॉल्वेबिलिटी उसमें उसको बढ़ाने की, उसके अंदर उसमें किसी किस्म की चेंज करने की, उसको किसी भी किस्म की चेंज को अडेप्ट करने की सहूलत जो है वो उसके अंदर मौजूद हो। डेटाबेस इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी इंश्योर्स द डाटा एंटर्ड इन द डेटाबेस इन एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट। यानी बिल्कुल एक्यूरेट और कंसिस्टेंट मेथड से डाटा जो है वो उसके अंदर एक्यूरेट हो, उसमें कोई मिस्टेक्स ना हो, कंसिस्टेंट, उसके ऊपर तमाम चेक्स हों। डेटाबेस इज़ नॉर्मली शेयर्ड अमंग डिफरेंट यूज़र्स। नॉर्मली जो है वो डिफरेंट यूज़र्स के दरमियान शेयर किया जाता है डाटा। सम मेजर्स मस्ट बी मेंटेन टू इंश्योर डाटा इंटेग्रिटी। कुछ मेजर्स जो हैं वो मेंटेन किए जाते हैं ताकि इंटेग्रिटी जो है वो मेंटेन रहे। थैंक्स।